भरत क्षेत्र के भारत देश में जो 24 धर्म तीर्थ शासन नायक हैं, उनमें प्रथम तीर्थंकर वृषभदेव भगवान से लेकर अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी पर्यंत 24 जिन राजाओं को विनम्र प्रणाम। 3 लोक और 3 काल के पंच परम गुरु स्वरूप अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय और सर्व साधु इन 5 परमेष्ठी भगवंतों को बारंबार नमस्कार। द्वादशांग शुद्ध देवता स्वरूपा भगवती जिनवाणी सरस्वती देवी माता को भावपूर्ण वंदन। पूर्व शताब्दी के ज्ञानी ध्यानी तपस्वी परम श्रद्धेय धर्म धुरंधर आचार्य चरित्र चक्रवर्ती पूज्य गुरुवर शांति सागर मुनिराज को भक्तिपूर्वक नमस्ते। दीक्षा शिक्षा गुरु आचार्य विद्यासागर महाराज को नमस्ते। उपाध्याय परमेष्ठी का वर्णन। पिछले सत्र में अपन ने तिलोय पंडिती की 4थी गाथा, नियमसार की 74वीं गाथा, धवला पुस्तक 1 की 32वीं गाथा, धवला पुस्तक 9 की 4थी गाथा और मूलाचार ग्रंथ की 511वीं गाथा, इन सब ग्रंथों में उपाध्याय का जो विवरण था उसको अपन ने पढ़ा था। आगे और चलते हैं। द्रव्य संग्रह ग्रंथ में आचार्य नेमिचंद्र सिद्धांती देव लिखते हैं, जो ऋण तय जुत्तो निच्चंज धम्मोपदेशणे निरवो सो ओझाओ अप्पा जदिवर वसहो नमो तस्। जो रत्नत्रय से युक्त है, नित्य ही धर्मोपदेश करने में निरत है, संलग्न है, तत्पर है, वे यतिवर वृषभ यतियों में, मुनियों में, साधुओं में जिनका स्थान बहुत ऊपर है, ऐसे उपाध्याय होते हैं। वो भी आत्मा ही होते हैं, यानी वो भी जीव हैं। तो तस् नमो, उनको नमस्कार। फिर पंच महागुरु भक्ति में उपाध्याय का वर्णन करते हुए रचनाकार ये लिखते हैं, घोर संसार भीमाडवी कानने तिख विराल नह पाव पंचानने नठ मगाण जीवाण पह देसया नठ मगाण जीवाण पह देसया वंदे मोते उपवज्झाय अम्मेसया। हम सब मिलकर उन प्रसिद्ध उपाध्याय परमेष्ठी की सदा वंदना करते हैं। उन उपाध्याय, उन यानी किन? तो इसका समाधान है कि घोर संसार रूपी भयंकर 8वीं कानन में, अर्थात जंगल में, वन में, कैसा है वो संसार रूपी वन? तो उत्तर दिया, तिख विरालन पाव पंचानन, तीक्ष्ण, नुकीले, पैने और विकराल, बड़े बड़े डरावने नख वाले
पाप रूपी सिंह जिस संसार रूपी वन में संसारिक प्राणियों का शिकार कर रहे हैं, ऐसा भयंकर संसार रूपी वन। अब सिंह के जो नख होते हैं वो सरलता से दिखते नहीं हैं, ऐसे उसके ऊपर ये बाल होते हैं, थोड़े से दिखते हैं नीचे के। कुत्ते के और भालू के और कबर बिज्जू के नख बड़े बड़े दिखते हैं बाहर, लेकिन जो नख दिखते हैं उनसे अधिक खतरनाक नहीं दिखने वाले नख होते हैं। बिल्ली के नख भी अंदर होते हैं पर बहुत खतरनाक होते हैं। सिंह के नख से तो मोटी मोटी त्वचा वाली जो जंगली भैंस है उनकी त्वचा भी क्षत विक्षत हो जाती है। फैंग्स एंड टैलेंस बोलते हैं उसको। उनके दांत और उनके नख यही उनके हथियार होते हैं, और कुछ नहीं। उनके शरीर में आप देखो, शेर के शरीर में कोई और खतरनाक वस्तु नहीं है, केवल उसके दांत और उसके नख, ये सबसे खतरनाक है। तो ऐसे सिंह जिस संसार रूपी वन में प्राणियों का शिकार कर रहे हैं, और सिंह को यहाँ पर पंचानन कह रहे हैं, 5 मुंह वाला। अब सिंह 5 मुंह वाला कैसे हो सकता है? सब जानते हैं कि उसके पास एक ही मुख है, लेकिन जब वो शिकार करता है तब वो उछलता है, छलांग मारता है, और जब छलांग मारता है तब उसके चारों पंजे, सामने के 2 और पीछे के 2, उन पंजों के नाखून ऐसे खुल जाते हैं। तो जब नीचे से कोई देखे, अब वैसे चांस नहीं है तो उसको शेर का एक मुख नहीं दिखता, उसको 5 मुख दिखते हैं। इसलिए सिंह का एक नाम है पंचानन, 5 मुंह वाला, क्योंकि उसके चारों पंजे मुंह के ही समान दिखते हैं। तो ऐसे भयानक संसार वन में नठ मक्काण जो राह भूल गए, जिनको इससे बाहर निकलने का रास्ता मिल नहीं रहा है, जंगल में भटक गए हैं, ऐसे जीवाण, ऐसे जीवों के लिए पह देशया वज्झाय पथ प्रदर्शक उपाध्याय परमेष्ठी होते हैं। तो हम सब मिलकर के उन उपाध्याय परमेष्ठी की सदा वंदना करते हैं। अब जहाँ कहीं भी नमस्कार, वंदना आदि शब्द आते हैं तो वहाँ पर अपने को उस क्रिया के साथ सम्मिलित शेष क्रियाओं का भी समावेश कर लेना है। जैसे वंदे तद्गुण लब्धे, वहाँ पर वंदे शब्द, यहाँ पर वंदिमो शब्द बहुवचन, कहीं कहीं नमः श्री वर्धमानाय नमन शब्द होता है, कहीं कहीं पर पूजयामी पूजा शब्द होता है, कहीं कहीं पर अर्चयामी शब्द होता है, अर्चना शब्द होता है। तो वहाँ पर केवल उस एक शब्द को नहीं पकड़ना, अंशेमी, पूजेमी, वंदामी, नमनसामी, इन 4 में से अगर एक भी लिखे हो, एक भी लिखा हो तो आप बाकी तीनों को भी इसमें समाविष्ट कर लेना। जैसे नमन सामी लिखा है, नमस्कार लिखा है, तो उसमें अर्चना, पूजा और वंदना भी गर्भित है। उदाहरण,
सबसे प्रसिद्ध उदाहरण अपना नमोकार मंत्र है। तो नमोकार मंत्र में क्या पांचों परमेष्ठी मात्र नमस्कार के योग्य हैं या अर्चना पूजा वंदना के भी योग्य हैं? चारों के योग्य हैं। इसलिए जहाँ पर एक शब्द हो वहाँ पर शेष तीन को भी ग्रहण करना। इसको क्या कहते हैं शास्त्रों में? इसको उपलक्षण कहते हैं। उपलक्षण यानी आपने नमन इसको लक्षित किया तो उसके निकटवर्ती जो लक्षण हैं उनका भी समावेश कर लेना। नमन कहा तो अर्चना पूजा और वंदना भी उसमें समाविष्ट हो जाएंगे। वंदना का ही तो वंदना के पश्चात जो नमस्कार है वो, और उससे पूर्व में जो अर्चना और पूजा है वो, इनका भी उसमें समावेश कर लेना। इस तरह से पंचमी पूजेमी वंदामि नमनसामि सर्वत्र घटित होता है। फिर ये प्राकृत पंचगुरु भक्ति का काव्य था कि हम उन उपाध्याय परमेष्ठी की सदा वंदना करते हैं जो राह भूलों को, राह भटकों को, भूले भटकों को मार्ग दिखलाते हैं और उस जंगल से बाहर निकालते हैं जिस जंगल में हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह रूपी सिंह विचरण कर रहे हैं। पांच पाप रूपी पंचानन जहां शिकार कर रहे हैं उस जंगल से बाहर निकालते हैं। फिर संस्कृत पंचगुरु भक्ति में रचनाकार आचार्य लिखते हैं, मिथ्यावादी मदोग्रद ध्वांत प्रध्वंसी वचन संदर्भान उपदेशकान प्रपद्ये मम दुरितारि प्रणाशाय। मिथ्यावादी, मिथ्यावादी का अर्थ असत्यवादी होता है। तो जो असत्यवादी है अर्थात अपनी कपोल कल्पित अथवा मना कल्पित तत्व व्यवस्था या विश्व व्यवस्था का विवरण देकर स्व को और पर को भ्रमित करते हैं और अहंकार भी करते हैं कि हमारी बात अकाट्य है, हमें कोई जीत नहीं सकता। उनके उस अहंकार रूपी उग्र अंधकार को नष्ट करने वाली वाणी के स्वामी उपाध्याय परमेष्ठी। उपाध्याय परमेष्ठी सबको निरुत्तर कर देते हैं। तो ऐसे उपाध्यायों को मैं अपना गुरु स्वीकार करता हूँ और मेरा अभिप्राय केवल यही है कि मेरे पाप रूपी शत्रु उन्हीं की शरण में नष्ट हो सकते हैं। मैं इधर उधर भटकूंगा तो मेरे पाप समाप्त नहीं होंगे, इसलिए मैं उपाध्याय गुरुओं की शरण को अंगीकार करता हूँ। इसके बाद
क्रियाकलाप ग्रंथ में एक काव्य उद्धृत है। प्रभाचंद्र आचार्य महाराज ने 5 परमेष्ठियों का वर्णन करने वाले ऐसे कुछ काव्य अन्य ग्रंथों से उद्धृत किए हैं, रेफरेंस में दिए हैं। तो वो काव्य ये है, दिशन्ति द्वादशांगादि शास्त्रं लोभादि वर्जिताः स्वयं शुद्ध व्रतोपेता उपाध्यायास्तु ते मताः। जो लोभ आदि से रहित होकर किसी भी सांसारिक कामना को न रखते हुए द्वादशांग आदि शास्त्र का उपदेश करते हैं। अब द्वादशांग के बाद आदि शब्द जो लगा है उससे क्या लेंगे? तो उससे अपन अंग बाह्य श्रुत को लेंगे। अंग बाह्य श्रुत के भी 14 भेद हैं। वो 12 अंगों में से ही निकाला हुआ जिनवाणी का विस्तार है। आज अपने पास अंग बाह्य श्रुत है, अंग प्रविष्ट श्रुत तो चला गया, समाप्त हो गया, अब नहीं बचा। लेकिन उसमें 12 अंगों में से कुछ सार की बातें निकाली हुई थी, वो आज अपने को जिनवाणी में प्राप्त हो रही है। तो द्वादशांग आदि शास्त्र का जो उपदेश करते हैं और स्वयं शुद्ध व्रतोपेता और स्वयं अपने शुद्ध व्रतों से संपन्न रहते हैं, उनके व्रत वो अशुद्ध नहीं होने देते। इतना ज्ञान है ना उनके पास, तो ज्ञान रक्षा करता है। जैसे आँखें अपने को पत्थर से, कांटों से, या कोई अशुद्ध वस्तु है उससे, या कोई सामने से आने वाली गाड़ी आदि है उससे बचाती है, उसी प्रकार उनके पास इतना ज्ञान है कि वो ज्ञान उनको दोषों से बचा के रखता है। तो ऐसे शुद्ध व्रतों से संपन्न और द्वादशांग आदि शास्त्रों के उपदेशक को उपाध्याय माना गया है। जैन शासन में उपाध्याय बड़े प्रसिद्ध हैं। भले ही उपाध्यायों का वर्णन विशेष रूप से मिलता नहीं, आचार्यों का विशेष वर्णन मिलता है। आप देखेंगे तो भगवती आराधना आदि अनेक ग्रंथों में, अष्टबाहुड़ वगैरह में आचार्यों का ज़्यादा विस्तार से वर्णन मिलता है, उपाध्यायों का कम वर्णन मिलता है। लेकिन यहाँ कह रहे हैं कि उपाध्याय भी जैन शासन के प्रसिद्ध परमेष्ठी हैं और समौसरण में केवलियों के अतिरिक्त 7 प्रकार के साधु होते हैं। और केवलियों को मिलाकर 8 प्रकार के साधु होते हैं। आदिनाथ भगवान के समौसरण में केवल ज्ञान के उपरांत बाहुबली स्वामी भी गए थे और बहुत समय तक वो मुनियों के उस सभा में विराजमान रहे और उसके उपरांत वहाँ से विहार करके उन्होंने आर्यखंड में धर्मोपदेश किया और अंत में कैलाश पर्वत से मोक्ष प्राप्त किया। ऐसा महापुराण में उल्लेख है। तो समौसरण में जो मुनि है 8 प्रकार के, कौन से? तो केवली भगवान, वहाँ पर बहुत सारे केवली होते हैं।
अकेले तीर्थंकर भगवान नहीं होते, तीर्थंकर भगवान तो है ही है, लेकिन उनके अतिरिक्त भी अन्य सामान्य केवली, मूक केवली आदि वहाँ समवसरण में पाए जाते हैं। फिर वो मुनियों की उस सभा में रहते हैं, तो कैसे रहते होंगे? तो अपनी गंध कुटी के साथ रहते हैं, और वो तो भगवान सर्व विद्या के ईश्वर हैं, तो वहाँ पर उनके प्रभाव से स्थान की कमी नहीं पड़ती। गंध कुटी के साथ अगर 1000 केवली भी हों भगवान के समवसरण में, तो सब अनायास रह सकते हैं, कोई किसी को परेशानी नहीं होगी। और अन्य भी बहुत प्रकार के मुनि हैं, सब वहाँ पर रहेंगे। फिर दूसरे जो मुनि हैं समवसरण में, 8 मुनियों में पहले केवली, दूसरे श्रुत केवली। श्रुत केवली वो मुनि होते हैं जिनको द्वादशांग जिनवाणी पूरी कंठस्थ होती है और अर्थ सहित द्वादशांग का ज्ञान जिनके पास होता है वो श्रुत केवली कहलाते हैं। और श्रुत केवली के विषय में शास्त्रों में कथन है कि उनको साधारण मत समझना। देखो हम आपको बताते हैं श्रुत केवली की विशेषता थोड़ी सी। इनको नमो 14 पुवीणम, गणधर वलय दंडक में नमो 14 पुवीणम जो नमस्कार है ना, वो 14 पूर्वधारी श्रुत केवली ही है। ऐसा धवला में लिखा है 9वीं पुस्तक में। तो उनकी विशेषता आप सुनिएगा। हम जितनी बार पढ़ते हैं इसको तो बड़ा भक्तिभाव जागृत होता है उनके प्रति। ये नमो विज्जाहर 10 पुवीणम, तिलवे पंडित के अनुसार नमो विज्जाहर 10 पुवीणम। सर्वपूर्वधराः प्रोक्ताः श्रुतकेवलेन श्रुते, ये कषाय कुशीलत्वान् मता अप्रतिसेवनाः, आभवान्तात् सुसम्यक्त्वा आभवान्तात् सुसंयमाः, तस्मिन् भवेत् तृतीय वा ते सिद्धत्वमुपेयुषः। सर्वशास्त्र में श्रुत अर्थात शास्त्र में सर्व अर्थात 14 पूर्वों के धारी ऋषि श्रुत केवली कहे गए हैं, जो कषाय कुशील नामक श्रेष्ठ निर्ग्रंथ होने के कारण अप्रतिसेवना निर्दोष चर्या वाले माने जाते हैं। श्रुत केवली, इनको प्रतिक्रमण प्रायश्चित नहीं करना पड़ता श्रुत केवली को, क्योंकि इनसे कोई दोष नहीं होता। आप कल्पना कीजिए कि कितने उत्कृष्ट साधु होंगे। कोई अतिक्रम व्यतिक्रम अतिचार अनाचार आभोग अनाभोग किसी प्रकार का दोष नहीं होता श्रुत केवली से। तो सौभाग्य से अपने पंचम काल में भी अपने निकटतम श्रुत केवली भद्रभाव स्वामी हो चुके हैं। ऐसे साधु थे वो। श्रुत केवली ऋषि मुक्ति पर्यंत उत्तम सम्यक्त से युक्त होते हैं, यानी जिनको श्रुत केवली पद प्राप्त हो गया, मोक्ष तक वो सम्यक्त से नीचे नहीं आ सकते, ये नियम है। और दूसरा नियम क्या है? एवं मृत्यु पर्यंत उत्तम संयम से युक्त होते हैं, यानी उस जीवन में संयम के गुणस्थानों से नीचे नहीं आ सकते श्रुत केवली। तो विष्णु कुमार मुनि पंचम गुण स्थान में आए थे क्योंकि वो श्रुत केवली नहीं थे।
जो श्रुत केवली होते हैं वो छठे गुणस्थान से नीचे नहीं आते उस जीवन में मृत्यु पर्यंत, ये नियम है। और वे उसी भव में अथवा तीसरे भव में नियम से मोक्ष प्राप्त करते हैं। श्रुत केवली को चौथा भव नहीं होता, वह या तो वो तद्भव मोक्षगामी होंगे, जैसे गौतम गणधर स्वामी थे, श्रुत केवली थे लेकिन उसी भव में मोक्ष चले गए, या फिर तीसरे भव में। और उनके चरण कमलों की सारे विद्या देवता आकर के पूजा करते हैं। यानी ये लघु विद्याएं 700 होती है और महाविद्याएं 500। तो ये जो श्रुत केवली ऋषि होते हैं उनके चरणों की पूजा ये 1200 विद्याएं करती हैं। और ये विद्याधर इसलिए कहलाते हैं क्योंकि वो विद्याएं इनको अपना स्वामी मानकर अपने आप को उनका दास मानती है, लेकिन वो श्रुत केवली इनको प्रेषित नहीं करते, अर्थात इनसे नौकरों का काम नहीं लेते, बल्कि कोई जानकारी, क्योंकि देवों के पास अवधि ज्ञान होता है ना, विद्याओं के पास अवधि ज्ञान होता है, तो कोई ऐसा प्रश्न अगर पूछना हो उनको जो अवधि ज्ञान का विषय हो तो उनसे पूछ लेते हैं, बाकी उनका उपयोग नहीं करते, उनका प्रयोग नहीं करते विद्याओं का। कुछ विद्याएं ऐसी है जो आकाश में गमन कराती हैं, आकाशगामिनी विद्या। कोई विद्या ऐसी है जो रूप बदल देती है, उनको आदेश दो आप कि मेरा रूप राजकुमार बना दो मेरे को, तो वो क्षण मात्र में आपको राजकुमार बना देगी। मुझे इंद्र का रूप मुझे दे दो तो वो इंद्र बना देगी। लेकिन ये ऐसा प्रयोग नहीं करते विद्याओं का, क्योंकि विद्याओं का प्रयोग करने से परमेष्ठी पद छूट जाता है। धवला में ये लिखा है कि वो फिर परमेष्ठी नहीं रह जाते, क्योंकि जहाँ जिन मुद्रा प्राप्त हो गई वहाँ अन्य मुद्रा की कामना उनको परमेष्ठी कैसे रहने देगी। ये तो अंतिम मुद्रा है, जिन मुद्रा। तो ऐसे ये श्रुत केवली होते हैं, बहुत बड़े साधु होते हैं। तो इस तरह उपाध्याय परमेष्ठियों का ये सुंदर वर्णन था कि द्वादशांग आदि शास्त्रों का उपदेश करते हैं, लोभ रहित होते हैं और शुद्ध व्रतों के धारी होते हैं। समवसरण में 8 प्रकार के मुनि हैं, उनमें केवली, शुद्ध केवली, आचार्य जिनको गणधर कहते हैं। समवसरण में जो आचार्य होते हैं वो गणधर कहलाते हैं। महावीर स्वामी के समवसरण में कितने थे? 11 थे। और 11 में सबसे बड़े कौन थे? इंद्रभूति गौतम, क्योंकि अग्निभूति और वायुभूति गौतम भी थे, तो ये इंद्रभूति गौतम सबसे बड़े थे। फिर उसके बाद मेदार्य, सुधर्माचार्य आदि अनेक गणधर थे। अंतिम गणधर जो सबसे छोटे गणधर थे, 11वें गणधर थे, उनका नाम प्रभास देव था। वो वय में भी छोटे थे, अवगाहना में भी छोटे थे, लेकिन गणधर पद में वो उनके समान थे। उनकी आयु कितनी रही होगी? तो नमोकार ग्रंथ में लिखा है कि वो 14 वर्ष के थे। और 14 वर्ष के वो ऋषि, ये कह लो कि वहाँ जितने साधु हैं उनमें शिरोमणि थे। गौतम गणधर तो प्रधान थे ही, सबसे प्रधान, सबसे पहला स्थान तो गौतम गणधर का है। फिर ये उसी श्रेणी में थे, गणधरों की श्रेणी में थे। फिर शिक्षक होते हैं, आपने पढ़ा होगा,
पुराणों में कि महावीर स्वामी के समोसरण में इतने गणधर थे, इतने शिक्षक थे, इतने श्रुत केवली थे, इतने अवधिक ज्ञानी थे, इतने मनःपरे ज्ञानी थे, इतने चारण रिद्धिधारी थे और इतने वादी मुनि थे। ये 8 प्रकार के मुनि हो गए, केवली, श्रुत केवली, अवधिक ज्ञानी, मनःपरे ज्ञानी, गणधर और शिक्षक यानी उपाध्याय, चारण रिद्धिधारी और वादी मुनि। वादी मुनि जितने भी लोग वाद विवाद करते हैं ना, उनको अपनी क्षमता से सौम्य वचनों के द्वारा जो सर्वज्ञ भगवान का मत है उसका समर्थक बना देते, यानी उनकी सारी भ्रांतियां दूर कर देते। वादी मुनि में वो क्षमता होती है। तो समावसरण के ऐसे 8 मुनिराजों को नमस्कार करते हैं। जैनम जय शासन। शास्त्र पठन में मेरे द्वारा यदि जो कहीं कहीं प्रमाद से कुछ अर्थ वाक्य पद मात्रा छूट गई, सरस्वती मेरी उस त्रुटि को कृपया क्षमा करे और मुझे कैवल्य धाम में महाविलंब धरे। वांछित फलदात्री चिंतामणि सदृश मात तेरा, वंदन करने वाले मुझको मिले पता मेरा। बोधि समाधि विशुद्ध भावना आत्म सिद्धि मुझको मिले और मैं पा जाऊं मां मोक्ष महासुख को।